तिलिस्मी किताब। वो दोनों हम जमात स्कूल से वापस आ रहे थे कि अहमद ने एक किताब रास्ते में पड़ी देखी। शायद किसी के बस्ते से गिर गई है, अहमद ने झुककर अनवर से कहा। पता नहीं किसकी है, अनवर ने कहा। दोनों ने अर्द गिर्द देखा मगर किसी को तलाश करता न पाया तो अहमद ने किताब बैग में रख ली। अहमद क्लास 9 में पढ़ता था और इससे किताबें पढ़ने का शौक था। इसके वालिद एक सरकारी महकमे में मुलाजिम थे। उसकी उम्मी एक सादा सी घरेलू खातून थी। 8वीं क्लास में पोजीशन आने पर एक इदारे ने इसे टैबलेट का तोहफा दिया था जिसे वो फारग वक्त ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल करता था। इसकी पहली तरजीह पढ़ाई थी। इसके वालिद से शुरू से ही हर माह इस शर्त पे किताब ला कर देते थे कि वो उन्हें इसका खुलासा सुनाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। इस तरह अहमद को मुताले का शौक बचपन ही से पैदा हो गया था। वो हर माह एक अच्छी किताब पढ़ने का मुंतज़िर रहता था। वो तमाम किताबें और रसाइल बड़ी एहतियात के साथ संभाल कर रखता जा रहा था। इस तरह से इसके पास किताबों की एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गई थी। स्कूल की लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थीं, इनमें से बेशतर वो पढ़ चुका था। उसने घर आकर स्कूल के कपड़े बदले, खाना खाया और बस्ते से वही किताब निकाली। अरे तिलिस्मी किताब! वो किताब का नाम पढ़कर चौंक गया। यह मजबूत जिल्द की बिल्कुल नई किताब थी। सरवरक पर उसकी उम्र का एक लड़का बड़े इन्हिमाक से किताब पढ़ रहा था। इसके पीछे पुराने दूर की अलिफ ललवी गली का मंजर नजर आ रहा था। इसने किताब खोल कर देखी तो खुशी की इंतहा ही ना रही। इसमें बच्चों की कहानियों के अलावा नज़में भी थी। उसने किताब में देखा कि शायद कहीं इसके मालिक का कोई नाम, पता, फोन नंबर लिखा हो, मगर ऐसा कुछ ना मिला। अहमद रोजाना ये किताब पढ़कर एक नई दुनिया में खो जाता। कहानियां बड़ी ही दिलचस्प थीं। ये एक तिलिस्मी किताब ही तो थी। इसकी नज़में भी बड़ी ही मजे की थी। कितनी प्यारी है ये मेरी किताब, उसने सोचा। नहीं, ये मेरी नहीं, मुझे उसे मालिक के हवाले कर देना चाहिए, इसके दिल ने कहा। इस किताब में पैगाम भी तो यही है कि सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, दियानतदारी से हर काम करो। मगर कैसे तलाश किया जाए इसके मालिक को, उसने परेशानी से सोचा। आजकल मुसन्निफीन अपनी किताबें खुद छपा कर खुद ही फरोख्त करते हैं और उसके लिए वो फीस बिक और दूसरे जरा इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल से ही खरीदार पैसे उनके अकाउंट में भिजवा देते हैं, साथ अपना पता और फोन नंबर भी भेज देते हैं। इस तरह से खरीदार को फायदा होता है कि उसे उम्दा किताब घर बैठे मिल जाती है और मुसन्निफ को भी फायदा हो जाता है कि इसकी किताब मुनासिब कीमत पर बराह रास्त खरीदार तक पहुंच जाती है। इससे दोनों के दरमियान एक राबता भी कायम हो जाता है। ये ख्याल आते ही इसने मुसन्निफ को ईमेल किया। अस्सलाम अलैकुम सरमद सिद्दीकी साहिब, मेरा नाम अहमद जमाल है, जमात 9 में पढ़ता हूँ। मुझे आपकी लिखी किताब तिलिस्मी किताब रास्ते में पड़ी मिली है। मालिक का नाम पता इस पर नहीं लिखा है। बड़ा परेशान हूँ कि इसके मालिक तक कैसे पहुँचाऊँ। किताब में आपका ईमेल देखा तो आपसे राब्ता किया। इस बारे में आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? दूसरे ही रोज इसके ईमेल का जवाब आ गया। वालेकुम अस्सलाम अहमद मियाँ, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतनी दियानतदारी का सबूत दिया। हम आपके इस जज्बा से बड़े मुतासिर हुए हैं, माशाअल्लाह। अब अगर आप अपने इलाका के बारे में बताएंगे तो मालूम हो सके कि इस इलाके से किसने किताब का ऑर्डर दिया है। अहमद जवाब पढ़कर अलिफाचेल पड़ा। किसी मुसन्निफ ने जिंदगी में पहली बार उसकी बात हुई थी। उसने जवाब में अपना मुकम्मल पता टाइप करना शुरू कर दिया ताकि किताब के मालिक का पता चल जाए। अहमद ने यह भी बता दिया कि मैंने अमानत में खियानत करते हुए पूरी किताब पढ़ी, बहुत पसंद आई, फिर पूरी किताब पर तबसरा भी किया। अगले दिन स्कूल से आकर देखा तो सरमद भाई का जवाब आ चुका था। प्यारे अहमद, खुश रहो, हमें मालूम हो चुका है कि किसने किताब का ऑर्डर किया था। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारी पूरी किताब तवज्जो से पढ़ी। किताब के बारे में आपकी राय हमें ज्यादा अजीज है। बेहद खुशी हुई कि किताब में मौजूद सबक से आपने कुछ सीखा और दियानतदारी से किताब को इसके असल मालिक को पहुंचाने की फिक्र की। हम समझते हैं हमारा फर्ज पूरा हुआ, हमने किताब मालिक तक पहुंचा दी है, मगर आपको भी हमारी तरफ से तिलिस्मी किताब का तोहफा कबूल हो। हम समझते हैं हमारी दोनों किताबें अपने असल कारी तक पहुंच गई हैं। खुश रही और इसी तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करें, आमीन। सरमद। मुसन्निफ की ईमेल पढ़ने के बाद आज का दिन इसके लिए ईद से बढ़कर खुशी का था।